तो गाइस हम चैप्टर नंबर 6 कर रहे थे, मैट्रिसेस क्लास 12 का चैप्टर नंबर 6 है हमारा। और ये हमारी एस चंद बुक है और इसमें चैप्टर नंबर 6 देखते हैं हम। चैप्टर नंबर 6 में हम प्रीवियस लेक्चर में हमने किया था एक्सरसाइज 6D की थी हमने, ठीक है। तो इसमें जो प्रीवियस लेक्चर है हमारे, इसके सभी एक्सरसाइज आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज इसमें करेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, क्या इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, इसी से रिलेटेड बात करेंगे हम। तो देखते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को। देखो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का क्या सिंपल मीनिंग है कि अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है ए और उसका ऑर्डर अगर 2 इंटू या फिर कह सकते हो m इंटू एन है, और अगर हम इसका ऑर्डर चेंज करके एक न्यू मैट्रिक्स बना दें बी, उसका ऑर्डर कर दें n इंटू एम, तो यही क्या होगा, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होगा। मीन्स ए मैट्रिक्स लेट कर लेते हैं हम, ये 1 2 ये मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या है अभी 2 इंटू 1 है, इसमें 2 रोज है, सिंगल कॉलम है। आप इसी का अगर आप ट्रांसपोज फाइंड करना चाह रहे हो तो आप इसको ए डैश या ए टी से स्मॉल, देखो या तो इसे आप कैपिटल टी इस टाइप से, या फिर आप ए डैश से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ए डैश से इस टाइप से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये ट्रांसपोज का सिंबल है, और ट्रांसपोज का मीन्स है कि भी रो को कॉलम और कॉलम को रोज में क्या करना है, इंटरचेंज करना। मीन्स रोज और कॉलम का इंटरचेंज करना। ये अगर 2 इंटू 1 है तो इसको क्या कर दो 1 इंटू 2, मीन्स रो का कॉलम में चेंज करना। रोज जितनी रोज है वो कॉलम में चेंज हो जाएगी। या फिर इसका ऑर्डर चेंज करोगे आप तो ये क्या हो जाएगी हमारी 1 इंटू 2 की हो जाएगी। तो देखो सिंपल क्या है कि जितनी भी रोज है उसको कॉलम में चेंज कर लो। ये रोज है इसको कॉलम बना दो, ये रोज है इसको कॉलम बना दो। मीन्स ये 1 है, ये जो एलिमेंट होगा हमारा ये यहाँ पर होगा 1, और ये जो एलिमेंट होगा ये होगा 2, और इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा हमारा, इसका ऑर्डर हो जाएगा 1 इंटू 2। ठीक है, देखो ऑर्डर चेंज हो जाता है हमारा, 2 इंटू 1 है तो 1 इंटू 2, और सभी रोज किस में चेंज हो जाएंगी, कॉलम में। देखो ये रोज थी हमारी, किस में चेंज हो गई, कॉलम में। अब अगर यही मैट्रिक्स हमारी कुछ इस टाइप से होती 1 2, तब ये क्या होता, अब इसमें कितनी रोज है, सिंगल रोज है, कॉलम कितने क्या है हमारे पास, 2 कॉलम्स हैं। तो इसी का अगर हम ट्रांसपोज करें तो क्या होगा, ये जो रोज है वो किस में चेंज हो जाएगी, कॉलम में, 1 2, जितनी रोज होंगी वो कॉलम में चेंज हो जाएंगी। बस ये क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होता है। आप कोई भी मैट्रिक्स ले लो, जैसे आप एक और मैट्रिक्स ले लेते हैं हम 1 2 3, यहाँ पर 4 5 6। अब इसी का आपको ट्रांसपोज चाहिए तो जितनी भी रोज होंगी वो किस में चेंज हो जाएंगी, कॉलम में। अगर ये रोज है तो इसके कॉलम बना दो 1 2 3, ये रोज है हमारी, इसके कॉलम में कन्वर्ट कर दो 4 5 6, और इस पर लगा दो मैट्रिक्स का सिंबल। इसमें कितनी रोज है, 2 रोज 3 कॉलम, तो इसमें कितनी होंगी, देखो इसमें 3 रोज 2 कॉलम होंगी, सिंपल। तो आप रोज को किस में चेंज कर दो, कॉलम्स में चेंज कर दो, सिंपल। ये है इसका मीनिंग। ओके, ये है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं, ठीक है। सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देखते हैं कि भाई क्या प्रॉपर्टीज है इसमें, कब क्या होता है। सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज, ट्रांसपोज की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले कि अगर आप किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर रहे हो और आपने ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किया अगेन, तो वो सेम ही मैट्रिक्स आ जाएगी हमारी। ओके, एंड अगर आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर माइनस साइन है हमारे पास, माइनस ऑफ ए है, मतलब क्या कह सकते हो आप, माइनस करना है आपको किसी भी मैट्रिक्स का, तो माइनस ऑफ ए मैट्रिक्स है और आप उसका ट्रांसपोज कर रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो, पहले ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर सकते हो, ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर सकते हो, और फिर बाद में इस पर क्या लगा सकते हो, माइनस साइन लगा सकते हो, ये प्रॉपर्टी। एंड अगर हमारे पास क्या है, ए प्लस बी आपने किया और इसका ट्रांसपोज किया, तो आप इसको ऐसा भी कर सकते हो कि ए का ट्रांसपोज करो प्लस बी का ट्रांसपोज कर दो, ये इक्वल होता है हमेशा। ये प्रॉपर्टी है इसमें कि ए प्लस बी आप ऐड कर लो 2 मैट्रिसेस को और फिर इसका ट्रांसपोज करो, या फिर आप इंडिविजुअल ट्रांसपोज करके ऐड कर लो, सेम आता है हमेशा। ऐसे ही सेम माइनस में कि भाई अगर ए माइनस बी ट्रांसपोज करते हो तो यहाँ पर ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज कर सकते हो आप। लेकिन अगर ए बी ट्रांसपोज है तो हमेशा याद रखना पहले बी ट्रांसपोज होगा और फिर ए ट्रांसपोज होगा, तब आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे तभी इक्वल आएगा। अगर आपने ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज किया, जो ऑर्डर सेम यहाँ पर है हमारा ए और बी, अगर यही ऑर्डर आपने यहाँ रखा तो ये गलत आएगा हमेशा। इक्वल कब आएगा, अगर ए बी ट्रांसपोज है तो ये बी ट्रांसपोज, ये ए ट्रांसपोज, ये ऑर्डर चेंज हो जाएगा। ओके, इस चीज को ध्यान रखना है। 6 में अगर ये कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है और उसके साथ कोई भी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई किया और उसका ट्रांसपोज कर रहे हो आप, तो आप इस कांस्टेंट वैल्यू को बाहर ले सकते हो और ए ट्रांसपोज करके इसको बाद में भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये है।
ये कुछ प्रॉपर्टीज है इसकी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की। बस ये सिंपल प्रॉपर्टीज आपको ध्यान में रखनी है और करने हैं इसके क्वेश्चंस। तो देखते हैं इसके एक्सरसाइज क्वेश्चंस। तो यहाँ पर ये ई एक्सरसाइज है, इसमें बोल रहा है कि फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि इफ ए दिस मैट्रिक्स फाइंड ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज सिंपल फाइंड कर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी इसका ट्रांसपोज करो और ए के साथ ऐड कर दो, इसमें तो कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। तो हम इसमें फर्स्ट वाला पार्ट आपको अपने आप से करना है। बस आपको क्या करना है, ये जो रोज है इसको कॉलम में चेंज कर देना। कैसे होगा इसमें ट्रांसपोज, देखो अगर हम इसका ट्रांसपोज करें, सिंपल जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें ए ट्रांसपोज कैसे होगा हमारा, ये हमारी मैट्रिक्स है, अगर हम इसका ट्रांसपोज करते हैं तो क्या होगा, सिंपल रोज कॉलम में चेंज हो जाएंगी। ये 1 4 2 ये रोज है हमारा, ये बन जाएगा कॉलम 1 4 2 इस टाइप से। ये रो है हमारी सेकंड रो, ये सेकंड कॉलम बनेगा 2 5 3। ये रो है हमारी थर्ड रो, ये थर्ड कॉलम बनेगा 3 -1 0। ओके, ये हो गया ए ट्रांसपोज। ए हमारे पास ये है, आप फिर इन दोनों को ऐड कर लो, ये ए डैश हो गया या फिर ए ट्रांसपोज हो गया, ये ए हो गया, ऐड करना आपको आती है सिंपल। ऐसे सेम सेकंड है हमारे पास, ये मैट्रिक्स है ए माइनस ए ट्रांसपोज और उसका हाफ कर दो, सिंपल है। तो ए ट्रांसपोज करोगे आप इसका क्या करोगे, ट्रांसपोज में ये जो रोज है इसको कॉलम में चेंज करोगे, ये रोज है सेकंड कॉलम हो जाएगा, ये रो है एक सेकंड कॉलम हो जाएगा। ओके, फिर ए में से ए माइनस करोगे और फिर 2 से इसको डिवाइड कर दोगे, प्लस माइनस आता ही है हमें सिंपल। ऐसे थर्ड में आपको ये फाइंड करना, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज और फिर इसका हाफ कर दो। यहाँ पर सेकंड में बी एंड सी, बी सी हमारे पास है, आप क्या करो बी सी को मल्टीप्लाई करो, उसका ट्रांसपोज कर दो। ये तो सिंपल से क्वेश्चन है हमारे कि अगर हमारे पास है, देखो क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर क्या है बी एंड सी है हमारे पास, बी है ये हो गया 1 3 एंड ये -2 5 और सी है हमारे पास -2 5 एंड ये 3 4। क्या करना है हमें, फाइंड करना है बी सी ट्रांसपोज। बी सी ट्रांसपोज फाइंड करने के लिए सिंपल हमें क्या करना होगा भाई, पहले बी सी फाइंड कर लो और फिर इसका ट्रांसपोज। तो सिंपल देखते हैं इसको, मल्टीप्लाई आपको आता ही है सिंपल। भाई मल्टीप्लाई कैसे करते हैं इसमें, हमने बताया आपको भाई दोनों ही 2 × 2 की मैट्रिक्स है, तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनने वाली है वो भी 2 × 2 की बनेगी हमारी। 2 × 2 की बनेगी, जो A11 होगा वो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई 1 × 2 -2 प्लस 3 × 3 9। ओके, फिर ये A12 होगा हमारा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 × 5 5 प्लस 3 × 4 12। फिर ये A21 क्या होगा हमारा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -2 × -2 प्लस 4 प्लस 5 × 3 15। ओके, ये हमारा सेकंड रो सेकंड कॉलम -2 × 5 -10 एंड 5 × 4 20। बस सिंपल ये हो गया। 2 + 9 ये हो जाएगा हमारे पास कितना 7 प्लस का, और ये 5 + 12 ये कितना हो जाएगा हमारे पास 17 एंड ये 4 + 15 कितना हो जाएगा 19 एंड ये 10 + 20 हो जाएगा प्लस का 10। बस ये हो गया BC। और BC का अगर हमें ट्रांसपोज चाहिए, BC ट्रांसपोज चाहिए, तो बस इसी में रोज को कॉलम में चेंज कर लो, 7 17 और ये 19 10, सिंपल ही हो जाएगा। तो सिंपल से क्वेश्चन है ये हमारे, इजीली आप इनको कर सकते हो। ये क्वेश्चन नंबर 2 था हमारा। ऐसे सेम क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपसे यही पार्ट्स बोले हैं करने के लिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आप सिंपली कर सकते हो इसमें। देखो क्वेश्चन नंबर 3, ये हमारे पास मैट्रिक्स है, आपको A × A ट्रांसपोज करना है। भाई ये जो हमारी रोज है इसको कॉलम में चेंज करोगे आप, इस रोज को कॉलम में चेंज करोगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास जो A मैट्रिक्स है वो क्या है 1 2 0, यहाँ पर है 3 -1 4 और आपको फाइंड क्या करना है A ट्रांसपोज एंड सेकंड में है A ट्रांसपोज × A। क्या है दोनों सेम ही है, नहीं ये सेम नहीं होते हैं, ऑर्डर चेंज होते ही इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। अब देखेंगे इनका सॉल्यूशन क्या होगा, करेंगे इसको अब हम सोल्व। पहले आप कर लो A ट्रांसपोज फाइंड, बताओ A ट्रांसपोज क्या होगा, क्योंकि जो रो है ये कॉलम हो जाएगी 1 2 0 एंड ये सेकंड रो सेकंड कॉलम हो जाएगी 3 -1 4। ये हो गया A ट्रांसपोज। अब अगर आपको A × A ट्रांसपोज फाइंड करना है, तो भाई A है हमारे पास 1 2 0 एंड ये 3 -1 4 और ये हमारे पास A ट्रांसपोज 1 2 0 3 -1 4। अब बताना आपको इसकी रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या होगी।
तो आपको रिजल्टेंट मैट्रिक्स देखना है इसका क्या होगी। तो भाई सबसे पहले इसका ऑर्डर चेक करो, इसमें कितनी रोज है, 2 रोज, कॉलम कितने 3, इसमें कितनी रोज है, इसमें रोज है हमारे पास 3 एंड कॉलम कितने 2। देखो अंदर वाली वैल्यू इक्वल है, ये जो बाहर वाली वैल्यू है रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर डिसाइड करती है। तो भाई ऑर्डर हमारा क्या होगा, इसका ऑर्डर का रिजल्टेंट ऑर्डर होगा 2 इंटू 2। ये 2 इंटू 2 का होगा, इसमें 4 एलिमेंट्स होंगे इस टाइप से। तो ये जो A11 होगा वो कैसे होगा हमारा, A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू 1 1 प्लस 2 इंटू 2 इस टाइप से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 और 0 इंटू 0 0। अब आ गया हमारा ये वाला एलिमेंट A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 1 इंटू 3। A12 का मीनिंग कि भाई फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, तो इसलिए आपको फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की मल्टीप्लाई करनी है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट मैट्रिक्स में से रो लेनी है आपको और सेकंड मैट्रिक्स से कॉलम, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 इंटू 3 3 प्लस 2 इंटू -1 -2 0 इंटू 4 0। ओके, अब हम करेंगे इस वाले को, देखेंगे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 इंटू 1 3 प्लस -1 इंटू 2 -2 4 इंटू 0 0। फिर ये सेकंड रो सेकंड कॉलम 3 इंटू 3 9 प्लस -1 इंटू -1 प्लस 1 4 इंटू 4 16। ये हो गया हमारा सिंपल। अब इसको अगर हम देखें सोल्व होकर कितना आ रहा है, 1 प्लस 4 प्लस 0 ये 5 हो गया, 3 माइनस 2 1, 3 माइनस 2 यहाँ पर भी 1 और 9 और 1 10, 10 प्लस 16 ये हो जाएगा हमारे पास 26। ये हो गया हमारा A इंटू A ट्रांसपोज। लेकिन अगर हमें फाइंड करना पड़े ये A ट्रांसपोज इंटू A, तब इसका आंसर क्या होगा, देखते हैं हम इसका आंसर इस वाले केस में क्या होगा। तो A ट्रांसपोज है हमारे पास, ये रहा A ट्रांसपोज 1 3 2 -1 0 4। ओके, एंड A हमारे पास ये रही A मैट्रिक्स 1 2 0 3 -1 4। अब आप देखो इन दोनों से जो इसमें रोज कितनी है, सबसे पहले इसमें 3 रोज हैं 2 कॉलम्स हैं, इसमें कितनी रोज है 2 रोज हैं 3 कॉलम्स हैं। तो देखो अंदर वाली वैल्यू इक्वल है, यस रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या बनेगी 3 इंटू 3 ऑर्डर की, मीन्स इसमें 9 एलिमेंट होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखो क्या ये इक्वल है, इनका तो ऑर्डर ही डिफरेंट है, तो ये इक्वल कैसे हो जाएंगे। तो अब ये मल्टीप्लाई करके ये A11 जो ये कैसे आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई 1 इंटू 1 1 प्लस 3 इंटू 3 9 इस टाइप से। ये A12 होगा हमारा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट, तो ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 इंटू 2 2 3 इंटू -1 या -3 हम डायरेक्ट लिख देते हैं। फिर ये A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 इंटू 0 0 प्लस 3 4 12। अब यहाँ पर आ जाते हैं A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 1 2 -1 इंटू 3 -3। ओके, अब आ जाते हैं यहाँ A22 पर सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 इंटू 2 4 सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 इंटू 2 4 माइनस इंटू -1 प्लस 1। फिर सेकंड रो थर्ड कॉलम 2 इंटू 0 0 -1 इंटू 4 -4। फिर यहाँ पर A31 थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम 0 इंटू 0 0 4 3 12। फिर ये 0 इंटू 0 0 4 1 4 -4 होगा हमारा, ये 0 और 4 4 16 हो जाएगा हमारे पास। मैट्रिक्स क्या हो जाएगी सिंपल 10 -1 12, यहाँ पर ये -1 5 -4, यहाँ पर 12 -4 16। ये सिंपल इसकी मैट्रिक्स हो जाएगी। ये हो गया हमारा इसका सेकंड पार्ट। तो 10 -1 12 -1 5 -4 एंड 12 -4 16। बस आपको सिंपली कैलकुलेशन पर ज़्यादा फोकस रखना है, क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत ज़्यादा होती है जिससे कि आंसर मिसमैच हो जाता है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें सेम क्वेश्चन नंबर 4 है, ए बी गिवन के आपको ये फाइंड करना है। फिफ्थ में वेरीफाई करना है कि पहले आप ए बी की मल्टीप्लाई करो उसका ट्रांसपोज कर दो, ए बी की मल्टीप्लाई करो उसका ट्रांसपोज कर दो, वो सेम आएगा अगर आप बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज करके उनकी मल्टीप्लाई करते हो। तो सिंपल है ये क्वेश्चन हमारे, सिंपली आप इनको कर सकते हैं, बस आपका मल्टीप्लीकेशन का ही खेल है इसमें। अगर मल्टीप्लीकेशन आपको अच्छे से आती है
तो आप इसको इजीली कर लोगे। और नहीं आती तो भैया इसके प्रीवियस लेक्चर्स आप देखें इसमें, जिसमें हमने मल्टीप्लिकेशन बताया, आप सिंपली इसको कर सकते हो। 6 में भी ये वेरीफाई करना है कि भाई ए और बी को ऐड कर दो, फिर उसका ट्रांसपोज करके देखो, वो सेम आएगा अगर आप ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज करके उनको ऐड करोगे। ओके, ये बस इसमें वेरीफाई करना है, इसमें ये इन चीज़ों को वेरीफाई करना है। यहाँ पर इन दोनों को वेरीफाई करना है कि भी प्रूव दैट ए प्लस बी ट्रांसपोज, ये किसके इक्वल होगा हमारा, ए ट्रांसपोज प्लस बी, और इस पर होल ट्रांसपोज है, तो ये हमारे सिंपल हो गया। इसको आप कर सकते हो। तो अगर हम इसको चेक करें क्वेश्चन नंबर 8 को, तो सबसे पहले आप इनको देखो क्या ए प्लस बी ट्रांसपोज इसके इक्वल आएगा या नहीं, इसको वेरीफाई करना है हमें। LHS साइड ले लेते हैं। ए मैट्रिक्स हमारे पास ये है, लेकिन ये है 2579, और बी ट्रांसपोज अगर हम करेंगे तो ये रोज क्या हो जाएंगे, कॉलम में चेंज हो जाएगी, तो ये मैट्रिक्स हमारी सेम क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी कुछ इस टाइप से। ओके, ये हो जाएगा बी ट्रांसपोज। तो अब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 2 3 5, 5 + 0 5, 7 + 2 9, 9 + 4 कितना हो जाएगा 13, ये मैट्रिक्स आ रही है। लेकिन अगर हम RHS चेक करें इसका, RHS में कह रहा है कि भी ए ट्रांसपोज प्लस बी, और इसका भी होल ट्रांसपोज करना है। तो सबसे पहले हम ए ट्रांसपोज देखते हैं, भाई ए ट्रांसपोज करेंगे हम, यही रो हमारी कॉलम में चेंज हो जाएगी 2 5 7 9। ओके, एंड बी हमारे पास है 3 0 2 4। पहले आप इन दोनों को क्या कर लो, ऐड कर लो। इन दोनों को ऐड करोगे अगर आप, और फिर उसका ट्रांसपोज करोगे तो कितना आएगा, इन दोनों को ऐड करो कितना आ रहा है, इन दोनों को ऐड कर रहे हैं हम 2 3 5, 5 0 5, 7 2 9 एंड 9 4 13, और फिर इसका करना है आपको ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज करोगे तो रो किस में हो जाएगा, कॉलम में चेंज हो जाएगा 5 5 9 एंड 13। बस सेम हमारा यही आ रहा है, LHS = RHS, ये इसमें शो करना था आपको। तो सिंपल है क्वेश्चन, आप इस टाइप से इनको शो कर सकते हो। तो सिंपल क्वेश्चन है, इसके सभी क्वेश्चन आप देख सकते हो, अभी इसमें इतना टफ कुछ है नहीं जो आपसे नहीं हो पाएगा। तो 9th में वेरीफाई करना है, कह रहा है कि फाइंड एक्स एंड वाई, एक्स वाई फाइंड करना है। ए = क्या 1/3, एंड ये हमारे पास ये डिटरमिनेंट वाली वैल्यू डाल दी है इसमें, तो मे सेटिस्फाइज द कंडीशन ए इंटू ए ट्रांसपोज A ट्रांसपोज इंटू ए I3। I3 का मतलब क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ये बोल रहा है इसमें। किस टाइप से करेंगे इसको देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9th में। तो यहाँ पर देखो ये इस कंडीशन को वेरीफाई कर रहा है, ये कह सकते हो कि सेटिस्फाई कर रहा है इसको। तो अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है इसमें, तो आप कह सकते हो कि ए इंटू ए ट्रांसपोज या फिर ए ट्रांसपोज इंटू ए I3 मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 के इक्वल रख सकते हो। तो हम किसी भी एनी टू इक्वेशंस मतलब टू वैल्यूज को इक्वल रख सकते हैं यहाँ पर। जैसे हम इन दोनों को इक्वल ले लेते हैं, ए हमारे पास है ये, देखो ये है हमारे पास ए। अब हम 3 की मल्टीप्लाई अंदर नहीं कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि अगर हम इसका ट्रांसपोज करते हैं तो हमने सीखा था कि भी अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू है तो आप बाहर ही रख सकते हो, और इसका ट्रांसपोज कर दो आप यहाँ पर, हो जाएगा 1 2 2, ये हो जाएगा 2 1 -2। रो को कॉलम में चेंज कर रहे हैं, रोज हमारी किस में हो गई, कॉलम में चेंज हो गई। ओके, ये रोज हमारी कॉलम में चेंज हो गई। बस आपको ये वैल्यूज रखनी है अब यहाँ पर 1 2 2 एंड 2 1 -2 x 2 y। इसको मल्टीप्लाई कर लो किसके साथ, ये ट्रांसपोज ये है हमारे पास 1 2 x 2 1 2 2 -2 y। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ये हो गई हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ओके, आप इसको कंपेयर कर लो, एक्स वाई की वैल्यूज हमें फाइंड करनी है। सिंपली कैसे करेंगे, देखो ये जो बाहर वाली वैल्यूज है इनको मल्टीप्लाई कर सकते हो 1/9। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई से जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, ये बताओ। ये भी 3 × 3 ऑर्डर है, ये भी 3 × 3 है, तो फिर रिजल्टेंट मैट्रिक्स भी 3 × 3 ऑर्डर की होगी। अभी जो 9 एलिमेंट्स हैं, ये 9 एलिमेंट्स क्या क्या होंगे ये बना लो। यहाँ तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इससे हम कंपेयर कर लेंगे इसको। ये फर्स्ट एलिमेंट कैसे बनेगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करके 1 × 1 1 प्लस 2 × 2 4 प्लस 2 × 2 4। ओके, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे तो ये वाला एलिमेंट आएगा 1 × 2 2 प्लस 2 × 2 2 2 × 1 2। ठीक है, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई यहाँ पर, और 2 × -2 -4।
ये वाला एलिमेंट देखेंगे फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 इंटू एक्स एक्स प्लस 2 इंटू 2 4 प्लस 2 इंटू वाई 2y। ओके, ये है। अब यहाँ पर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम की मल्टीप्लाई 2 इंटू 1 2 1 इंटू 2 2 माइनस 2 इंटू -2 ठीक है। रो कॉलम की मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 इंटू 1 2 1 इंटू 2 2 -2 इंटू 2 -4। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम की मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 2 4 1 इंटू 1 1 -2 इंटू -2 +4। एंड यहाँ पर देखेंगे हम सेकेंड रो थर्ड कॉलम 2 इंटू एक्स 2x 1 इंटू 2 2 -2 इंटू वाई -2y। ओके, ये हो गया। अब थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम के लिए ये A31 होगा हमारा, तो x इंटू 1 x 2 इंटू 2 4। बस इसमें पेशेंस रखना होता है आपको, क्योंकि अगर माइन्यूट सी भी मिस्टेक हुई तो फिर आपको पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आंसर मिसमैच करेगा। इसलिए बस इसको बिल्कुल फोकस होकर ही करें। यहाँ पर x इंटू 1 x और चेक करते रहे कि भी आपने सही किया है नहीं। अब यहाँ पर थर्ड रो सेकंड कॉलम करेंगे x इंटू 2 2x 2 इंटू 1 2 y इंटू -2 -2y। अब आ जाते हैं लास्ट एलिमेंट x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर 2 इंटू 2 4 y इंटू वाई वाई स्क्वायर। ओके, ये हो गई वैल्यू। अब इसको और भी ज़्यादा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हो रहा है 9, ये हो रहा है 0, ये हो रहा है x प्लस 2y प्लस 4 बोल सकते हो इसको, कॉन्स्टेंट वैल्यू लास्ट में लिखी हमने। ये 0 एंड ये 9 4 प्लस 4 8 1 9 2x माइनस 2y प्लस 2 एंड ये सेम एज इट इज रखते हैं हम इनको। यहाँ पर 2x माइनस 2y प्लस 2 एंड ये यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइन प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 4। ओके, ये है हमारे पास, ये हो गया। ये 1 0 0, ये 0 1 0, ये 0 0 1। ओके, तो अब इसको देखो हम डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हैं। अगर आप 1/9 को यहाँ पर सभी से मल्टीप्लाई कर देते हो तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट से कंपेयर कर सकते हो। जैसे अगर हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, देखो ये वाली जो वैल्यू होगी ये इसके इक्वल होगी कब, जब 9 से मल्टीप्लाई मीन्स 1/9 से मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर कह सकते हैं 9 से डिवाइड कर देंगे 1, तो 1 के इक्वल होगा। लेकिन अगर हमें एक्स वाई चाहिए तो भाई एक्स जहाँ पर भी मिल रहा है आपको, एक्स वाई जहाँ पर भी मिल रहा है वो वैल्यू कंपेयर करो। तो ये जो वैल्यू है ये कंपेयर होगी 0 के साथ। मीन्स कि अगर आप इसे 9 से डिवाइड कर देते हो, क्योंकि ये जो सभी वैल्यूज है ना ये सभी 9 से डिवाइड होने के बाद इसके साथ कंपेयर होंगी, तो ये 9 इधर आकर 0 हो जाएगा, तो बचेगा तो फिर हमारे पास यही, क्योंकि 9 इधर आकर क्या हो जाएगा 0। ये 4 इधर आ जाएगा, ये x प्लस 2y इक्वल्स टू -4, ये इक्वेशन हो जाएगी फर्स्ट। सेम अगर हम इस वाले एलिमेंट को कंपेयर करें तो ये भी 0 के इक्वल है, तो यहाँ पर भी 2x माइनस 2y प्लस 2 ये भी 0 के इक्वल होगा। और ये जो डिवाइड में 9 है इधर आकर 0 हो जाएगा, सेम एज इट इज जैसे यहाँ हो रहा है। ये 2x माइनस 2y प्लस 2 इक्वल्स टू 0 होगा, एंड ये 2x माइनस 2y इक्वल्स टू -2 होगा। देखो क्या इसमें कोई सेम आ रही है वैल्यू, देखो यहाँ पर y सेम आ रहा है तो आप डायरेक्ट y या फिर इसमें से 2 कॉमन ले सकते हो आप, या फिर अभी आप क्या कर लो, देखो ये प्लस का 2y है माइनस का 2y दोनों इक्वल वैल्यूज आ रही है, तो आप दोनों इक्वेशन को कर लो ऐड। अगर आप इन फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड करते हो तो क्या मिलेगा आपको, x प्लस 2y इक्वल्स टू में -4, और यहाँ पर ये 2x माइनस 2y इक्वल्स टू में -2। यहाँ पर ये कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 3x, और ये कितना हो जाएगा माइनस का 6, x की वैल्यू हो जाएगी 3 2 6, ये x की वैल्यू हो गई -2। ओके, x की वैल्यू -2 हो जाएगी हमारी। अब देखेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, इक्वेशन फर्स्ट से देखेंगे x की वैल्यू -2 प्लस 2y और इक्वल्स टू में -4। -2 इधर आ जाएगा हमारा, प्लस 2 हो जाएगा, -4 प्लस 2 हो जाएगा -2, y की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर -1।
तो ये एक्स और वाई की वैल्यूज हमारी आ चुकी है, एक्स की वैल्यू -2 एंड वाई की वैल्यू -1। सिंपल, ये इस टाइप से आपको एक करना था क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। यहाँ पर सेम क्वेश्चन नंबर 10 है कि भी आपको ए स्क्वायर फाइंड करना, उसको ट्रांसपोज करना है, या फिर पहले आप ए ट्रांसपोज करें और उसका स्क्वायर करें, दोनों ही सेम आएगा हमारा। ये हमारे पास इसमें भी ये वेरीफाई करना है कि भी ए ट्रांसपोज इनटू ए किसके इक्वल आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आएगा। तो आप इसको सिंपली कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसको वेरीफाई करना है, ए ट्रांसपोज इनटू ए किसके इक्वल आएगा, आई के मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आना चाहिए। तो हम इसमें सबसे पहले ए ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं। इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन कर रहे हैं हम। ए ट्रांसपोज के लिए क्या करेंगे, रो को कॉलम में चेंज करेंगे, कोस अल्फा, तो यहाँ पर ये साइन अल्फा। ये सेकंड रो सेकंड कॉलम में चेंज हो जाएगी, माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। ये हो गया। अब हम वेरीफाई करेंगे कैसे, कि हम देख लेते हैं एलएचएस साइड। ये ए ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज, ये हमारे पास ओके, एंड ए क्या है हमारे पास, ये हमारे पास ये मैट्रिक्स कोस अल्फा साइन अल्फा एंड ये माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। अब हम इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई, देखते हैं क्या आ रहा है। रो इनटू कॉलम, कोस इनटू कोस, कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन और माइनस साइन अल्फा प्लस का साइन स्क्वायर अल्फा। फिर सेम यहाँ पर 0 बनना चाहिए, तो रो इनटू कॉलम कर रहे हैं, कोस अल्फा साइन अल्फा, और ये माइनस में हो जाएगा हमारा कोस अल्फा साइन अल्फा या साइन अल्फा कोस अल्फा, कुछ भी बोल सकते हो। ये 0 हो जाएगा। सेम यहाँ पर भी 0 बनना होगा, रो इनटू कॉलम करेंगे, यहाँ पर साइन अल्फा कोस अल्फा प्लस में साइन अल्फा कोस अल्फा प्लस में, एंड यहाँ पर कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा मीन्स ये माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, ये माइनस में कैंसिल हो जाएगा। फिर ये रो इनटू कॉलम करेंगे, साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा, और यहाँ पर प्लस कोस इंटू कोस कोस स्क्वायर अल्फा। अब देखो ये वैल्यू हमारी क्या होती है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा 1, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा 0, एंड ये कैंसिल हो जाएगा 0, एंड ये हमारा 1 हो जाएगा, और ये हो गया आई के इक्वल वेरीफाई हो गया हमारा, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11। ये कंप्लीट हो जाती है हमारी एक्सरसाइज। क्या थी इसमें 6E थी ये हमारी, तो 6E एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई हमारी ये। तो इसमें नेक्स्ट लेक्चर में इसको आगे प्रोसीड करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इसमें नेक्स्ट पार्ट। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।